सात संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत, आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल निरंकारी भक्ति महिमा को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको सर्वप्रथम मिल सके। सात संगत, आज का हमारा विषय है सच्चा तीर्थ। तो आइए सुनते हैं। एक संत किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर गए। मंदिर के बाहर रात को सो गए। उन्हें स्वप्न में कुछ आवाज़ें आईं। उन्हें लगा कि आधी रात के समय दो देवता आपस में बातें कर रहे हैं। संत को सुनने की जिज्ञासा हुई। वे उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। पहले देवता ने प्रश्न किया, इस वर्ष कितने नर नारी तीर्थ स्थान पर आए हैं? तो दूसरे ने उत्तर दिया, लाखों की संख्या में। फिर पहले ने प्रश्न किया, क्या सबकी तीर्थ यात्रा भगवान ने स्वीकार कर ली होगी? तो दूसरे ने उत्तर दिया, नहीं, इन लाखों में से केवल कुछ की ही प्रार्थना स्वीकार की गई है। इनमें से सच्ची भावना लेकर आने वाले भी तो कम थे। फिर पहले वाले देवता ने प्रश्न किया, क्या किसी ऐसे इंसान को भी यात्रा का पुण्य मिलेगा जो कि यात्रा पर आया ही ना हो? तो दूसरे देवता ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसे कई इंसान हैं जो तीर्थ यात्रा पर आए ही नहीं, परंतु उन्हें यात्रा का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग पुण्य के अधिकारी होते हैं। फिर पहले वाले देवता ने प्रश्न किया, जो तीर्थ स्तर पर आए ही नहीं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? तो दूसरे देवता ने उत्तर दिया, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर आकर भी पाप कर्मों में लिपटे रहते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा का पुण्य कैसे प्राप्त होगा? इसकी अपेक्षा जो अच्छे कर्म करते हैं, चाहे वो यहाँ नहीं आए, उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। केरल प्रदेश में रहने वाला रामू भी एक ऐसा ही व्यक्ति है। रामू का नाम सुनकर संत के मन में उस भाग्यशाली व्यक्ति के दर्शन करने की इच्छा जाग गई। वे दोनों देवता बात करके चले गए, परंतु संत ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो पुण्य आत्मा रामू से अवश्य मिलेंगे। केरल वहाँ से काफ़ी दूर था, परंतु संत को दूरी से क्या, मन में आया तो केरल की ओर चल दिए। कई सप्ताहों के बाद केरल पहुंच गए। वहाँ गांव-गांव में रामू की तलाश करते फिरे। पता लगाते लगाते एक गांव में रामू का घर मिल गया। शाम का समय था। घर के बाहर पहुंचकर संत ने रामू को नाम लेकर पुकारा। आवाज़ सुनकर रामू बाहर आ गया। द्वार पर संत के दर्शन करके उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। संत ने देखा, दीन दरिद्र रामू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। संत ने प्यार से पूछा, क्या करते हो भैया? तो रामू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जी, जूते बनाकर बेचता हूँ। फिर संत ने पूछा, क्या कभी तीर्थ यात्रा पर गए हो? तो रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ, जाना तो बहुत चाहता हूँ, परंतु मेरे पास इतना पैसा कहाँ जो मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूँ। रामू ने भरे दिल से जवाब दिया। फिर संत ने पूछा, क्या कोई पुण्य काम किया है? फिर रामू ने उत्तर दिया, ना महाराज, मैं नीच, क्या कोई पुण्य कर सकता हूँ? तब संत ने अपना स्वप्न सुनाकर उससे पूछा, फिर ईश्वर की इतनी कृपा तुम पर कैसे हुई? भगवान तो दयालु है ही, उनकी कृपा दीनों पर विशेष होती है। यह कहते कहते वह गदगद हो गया और बोला, महाराज, मेरे मन में वर्षों से तीर्थ यात्रा करने की चाह थी। बहुत मुश्किल से पेट खाली रख रख कर मैंने कुछ धन बचाया था। तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन दिनों मेरी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन पड़ोसी के घर से मेथी के साग की सुगंध आ रही थी। पत्नी की साग खाने की प्रबल इच्छा थी। उसने मुझसे साग लाने को कहा और मैं पड़ोसी के घर गया और उनसे साग मांगा। वे भी बहुत गरीब थे। यह बस्ती ही गरीबों की है। तब पड़ोसी ने बोली कि साग तो ले जाओ, परंतु यह अपवित्र है। पिछले 7 दिनों से हमें कुछ खाने को नहीं मिला था। कल शाम को जब मेरे पति कहीं जा रहे थे तो इन्होंने एक मुर्दे के ऊपर ये मेथी के पत्ते पड़े देखे। इन्होंने इन पत्तों को बीन लिया और उन्हें ही मैंने आज बना लिया। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन में सोचा, पड़ोसी भूखे रहें और हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, यह तो उचित नहीं होगा। मैंने
तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा किए गए सारे रुपए आदर के साथ पड़ोसी को दे दिए। यह कार्य करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। महाराज, तब से भगवान को हर कण में व्यापक जानकर सेवा करता हूँ और प्रसन्नता से दिन कट रहे हैं। यह कहते हुए रामू का गला भर गया। संत की आंखें भी भीग गई थीं। संत गदगद होकर बोले, सच्ची तीर्थ यात्रा तो तेरी ही है। वास्तव में प्राणी मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और ईश्वर के जीते जागते स्वरूप अर्थात मानव में स्थित परमात्मा को प्रसन्न रखना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। कहा भी गया है कि परोपकारः सज्जनस्य भूषणम्। साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।